छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि 3 जवान घायल हो गए। यह घटना भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के पास हुई है। इस घटना पर राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलवाद अपनी समाप्ति की ओर है, इसीलिए वो बौखलाहट में ऐसे काम कर रहे हैं। जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है, अंतिम चरण में है। बौखलाहट में इस प्रकार की वो हरकत कर रहे हैं, पर किसी भी कीमत पर हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में स्थित पर्लकोट में सिविल अस्पताल की बदहाली के खिलाफ कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी समेत पार्टी के कई बड़े नेता पखांजूर पहुंचे और सभा को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया। बीजेपी मंडल ने राजेश तिवारी का पुतला फूंका और काला झंडा दिखा करके विरोध किया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राजेश तिवारी अपराधियों को संरक्षण देते हैं। प्रदेश सरकार इसमें दोषी है। प्रदेश सरकार के पास फंड नहीं है और ये खाली पर्लकोट क्षेत्र या पखांजूर की बात नहीं है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है, सड़कें आप लोग देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां जो है इस प्रकार की निर्मित इस सरकार में हो गई है। ये ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार चल रही है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आम जनता उखाड़ कर फेंक देगी। देखिए, आज हम यहाँ क्रांतिकारी विचार मंच इकाई पखांजूर द्वारा और आदिवासी छात्र युवा संगठन संयुक्त रूप से आज हम यहाँ पर कांग्रेस के जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, जो 11 अगस्त से उस जिस मुद्दे पे यानी कि वो सिविल अस्पताल की जो समस्याएं है, यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उस समस्याओं को लेकर जो कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन कर रही है, उस प्रदर्शन को, उस धरना प्रदर्शन को हम यहाँ समर्थन देने आए हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत अहम है। हमारे लिए ये कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन ये हम नहीं, हमारे लिए है कि कांग्रेस पार्टी इस जन समस्या को लेकर यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। पखांजूर में अपराधियों को संरक्षण देकर गया था। हमारे नेता शिवराज जी का हत्या करने वाले जो आरोपी है उनके पक्ष में बोल कर गया था कि वो निर्दोष भाजपा के षड्यंत्रकारी नीति से उनको जेल में भर। देखिए, कांग्रेस का जो नेता है, हत्यारा है, उनको संरक्षण दे रहा है राजेश तिवारी, जिसका पर्लकोट आने का विरोध करते हैं। एवं राजेश तिवारी हमेशा बंगाली विरोधी बातें करते हैं, जो हमारे समाज के लोग भी इससे आहत है। उन्हीं का साथ देते हैं, उसको संरक्षण देने के लिए पहले बार भी आए हैं और अभी भी आज की प्लेटफॉर्म उनका बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन्हीं के पूर्व नगर परिषद पप्पा गांगुली ने हमारे बंदे समाज के प्रमुख हमारे जो भाई थे स्वर्गीय असीम राय जी का निर्मम हत्या किया, बावजूद उनको संरक्षण देने के लिए यहाँ पर भीड़ को भड़काने के लिए आकर इससे पहले भी अपने मंच को साझा किया और आज फिर से यहाँ पर आकर वही सुशासन वाला बात करती है, घोटाला की बात करती है। घोटाला का बात बोले तो उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी ऐसे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 16,000 से ज्यादा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। रायगढ़ में 500 से ज्यादा कर्मचारी शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगें, जिनमें सिविलियंस स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, 27% वेतन विधि शामिल है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत 100 दिनों में इन मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इस हड़ताल से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित होंगी और आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। मेरा नाम रीना गुप्ता है। मैं विगत 15 वर्षों से एनएचएम में फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के पद पर पोस्टेड हूँ। आज अनिश्चितकालीन बैठे हैं, बताएं क्या है? जी, बहुत सालों से हमारी लगातार कोशिश रही है कि हम लोग अपने सारे नियमितीकरण के लिए 10 सूत्री मांगों के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। अभी तक हमारा प्रयास पूरा नहीं हुआ है
और हम लोग आगे कोशिश करते रहेंगे। शासन प्रशासन भले ही दिन के 24 घंटे बिजली देने का दावा करे, लेकिन छत्तीसगढ़ के महासमुंद में स्थित सरायपाली अंचल में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहां रोजाना 3 से 5 घंटे घरेलू कनेक्शन और 8 से 10 घंटे पंप कनेक्शन की बिजली काटी जा रही है। बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों ने सरायपाली विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी लाइन मेंटेनेंस का बहाना बनाकर बिजली कटौती कर रहे हैं। हम खैरमाल एवं अर्जुंडा के ग्रामवासी के साथ में यहाँ बिजली ऑफिस का घेराव करने के लिए आए थे। बिजली ऑफिस के द्वारा कंटिन्यू जो है लाइट को बंद किया जा रहा है, पंप फीडर को चालू जो है नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से खेती में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। समय से पानी नहीं आ रहा है। इस वर्ष जो है बहुत कम वर्षा की भी संभावना है, कम वर्षा हो रही है, लेकिन जो है बिजली विभाग जो है लाइट नहीं दे रहा है, जिसके वजह से जो है पानी खेतों में आपूर्ति नहीं हो रही है। किसानों भी साथ में बताएंगे, अधिकारी से आप लोग मिले, अधिकारी का क्या कहना है? अधिकारी का कहना है कि पंप फीडर को रिपेयर कराया जाएगा, ट्रांसफार्मर खराब है, इन्होंने गाड़ी भेजा है जांजगीर में ट्रांसफार्मर मंगाने के लिए। ये दुर्भाग्य है सरायपाली का कि यहाँ पे कि वो 11 बजे से शाम को 5 बजे तक वो बिजली ऑफ 5 से 11 बिजली बंद करने का नियम बनाया है। अब वो 5 से 11 तो ऑलरेडी कटौती कर ही रहे हैं, किसान उसको स्वीकार कर भी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो समय है उस पर भी हमें प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से बिजली दिया नहीं जा रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि किसी प्रकार का फॉल्ट आ रहा है। अगर वो फॉल्ट अगर आ रहा है तो उसको सॉल्व किया जल्दी करके अगर हमको बिजली प्रोवाइड करें तो हम लोग सिंचाई प्रॉपर कर पाएंगे और हमारा जो हमारा धान है उसके लिए हम लोग सुचारू रूप से जो पानी की आवश्यकता है वो हम लोग पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि ना ही इनका फॉल्ट कभी ठीक हो रहा है और ना ही हमको सुचारू रूप से दिन भर में 24 घंटे में कभी बिजली प्रॉपर रूप से हमको मिल ही नहीं पा रहा है। तो गई है ना, उसके बाद दोबारा आने का चांस बहुत कम है। और अभी के समय में किसानों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता बिजली की है, लाइट की है। बिना लाइट के किसान नलकूप कैसे चलाएंगे, उनका बोरवेल कैसे चलेगा? बोरवेल नहीं चलेगा तो फसल में सिंचाई कैसे होगी? फसल को अगर अभी आप सिंचाई नहीं देते हैं, खाद नहीं उपलब्ध कराते हैं तो फसल तो नष्ट होगा। फसल नष्ट होगा, किसान तो ये चाह रहा है कि मेरा फसल का पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन कैसे होगा? लाइट नहीं है, खाद नहीं मिल रहा है। जो दावा करती है 24 घंटे बिजली देने की, इसके बारे में क्या कहते हैं? आप तो देख ही रहे हैं, शासन प्रशासन दावा कर रही है 24 घंटा लाइट दे रही है, तो हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? 12 बजे तक का सप्लाई बंद रखते हैं पंप फीडर का। बाकी और अन्य समय में जैसे कहीं फॉल्ट आ गया तो उसको जल्द से जल्द चालू कर लेते हैं। बिजली सप्लाई सुचारू। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में स्थित सरायपाली के केंजुआ गांव में अवैध शराब बिक्री से परेशान होकर गुलाबी गैंग की महिला एसडीएम ऑफिस पहुंची। उन्होंने अवैध शराब विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। महिलाओं का आरोप है कि स्थानीय पुलिस अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे गांव की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है। महिलाओं का कहना है कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ग्रामीणों की शिकायत पर आती तो है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है। हमारे गांव में अवैध शराब गांजा घर घर बिकत रही, 7-10 घर में बिकत रही। नवंबर 2024 से महिला गुलाबी गैंग महिला समिति के गठन किया गया है और ये मन डेली शाम के भ्रमण करते हैं लाठी लेकर के। और अभी कुछ हद तक गांव में कंट्रोल हुए है, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं हुए है। लेकिन पड़ोसी गांव हराटार के कारण हमारे गांव जो है बहुत प्रताड़ित है। जत की महिला बने हैं तो नशा मुक्ति ला हमन बंद करे बर कहा था, तो वहाँ 2 बार 3 बार आ गए ना थाना ला, तो पुलिस वाला मन जाके वहाँ कछु कर नहीं सका था। जाते हैं तो हाँ उमन करा को जाने किसी बात होते हैं भागा थे। बंद करे बार काबर दारू का काबर बंद करा था। घर में झगड़ा होते, बाहर में झगड़ा होते, स्कूलिया लेके बर्बाद हो जाते, झगड़ा हो जाते, मर हज जाते, उकरे कतिया बंद करे बार हम चाहा था। मुक्ति अभियान करे हैं तो दारू बेचे बार चालू करे हैं, नहीं बंद करा थे, तो ओकरे बार हम आए हैं। आपके गांव में जो है दारू बिक रहा है तो आप एसडीएम के पास पहुंचे हैं दारू बंद करवाने के? हाँ। कितने महिलाएं आप लोग आए हैं और कौन से पंचायत से आए? अभी आए हो वो 30 जो हो वो नहीं 30-40 जो हो वो आज ही। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में प्रशासन की विफलताओं से परेशान होकर किसान, आम नागरिक और स्कूली बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। उर्वरक, बिजली,
खराब सड़कें और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे पूरे जिले में अशांति फैली हुई है। खैरवना गांव के निवासियों ने कांदुल चौराहे पर सड़क की मांग को लेकर ट्रैफिक रोक दिया। लोगों का आरोप है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनकी शिकायतों को अनसुना कर रहे हैं, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इस रोड का मांग हम लोग कई साल से कर रहे हैं। कलेक्टर के पास हर साल जन दर्शन में देते हैं, कलेक्टर से मिल गए, जितने भी कलेक्टर चेंज हुए हर साल हम लोग कलेक्टर को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, सांसद को दे रहे हैं, विधायक को भी कई बार जाके मिल गए। उसके बाद भी अभी तक हमारी मांग जो है, सड़क जो गड्ढे है, रोड बनाना है, वो अभी तक से नहीं बन पाई है। हमारी मांग हमारा दादा लोग करते करते थक चुका, हमारा पिताजी भी थक चुका, हम लोग भी अपना उम्र 55-60 का उम्र हो गया, अभी तक हमारा बात सुनता नहीं शासन, इसलिए हम चक्का जाम किया है और हमारी मांग पूरा करें, यहीं तक बात। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के बादलखोल वन अभ्यारण्य में अवैध पेड़ कटाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण जंगल लगातार घट रहे हैं। जंगलों के खत्म होने से जंगली जानवर अब रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। बीती रात को डिप्टी रेंजर ऑफिस से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर दर्जनों पेड़ों को काट दिया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने वन अभ्यारण्य के अधिकारियों और कर्मचारियों पर तस्करों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। अभ्यारण्य में अवैध पेड़ कटाई का मामला सामने आया था, जिसपे मौके पर जाकर हम ग्रामीणों के द्वारा निरीक्षण किया गया। जो साल के बड़े बड़े वृक्षों को अवैध रूप से 8 नग काट दिया गया और कहीं न कहीं ये बड़े गिरोह का मामला है और इसमें वन विभाग के कर्मचारी भी संलिप्तता नजर आता है, क्योंकि इनकी लापरवाही इस बात को दर्शाता है कि सड़क के महज 50 मीटर दूरी पर ही अवैध पेड़ों की कटाई हुआ है। अप्रत्याशित है, इससे पहले ऐसे कटाई अवैध रूप से कभी नहीं हुई है, लेकिन अभी ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कार्रवाई अपराधियों का पता रहे हैं, से जो बाहर लोगों का जो गिरोह के रूप में काम करते होंगे। रात का कटा हुआ है और जिसको हम लोग जो है अपराधी का पता कर रहे हैं। जी। जैसे भी अपराधी का पता चलेगा आप लोग को सूचना दे देंगे। और जगह तो ऐसा देखने को नहीं मिला है, यहीं पर ही अभी 8 पेड़ यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां अपराधी नए तरीकों से बोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई को ऑनलाइन ठगी के जरिए उनके बैंक खातों से उड़ा रहे हैं। ताजा मामला महासमुंद जिले के सरायपाली से सामने आया है। संजय नगर निवासी सावित्री डडसेना के खाते से 64,000 रुपए गायब हो गए। ये घटना प्रदेश में बढ़ती साइबर अपराध की घटनाओं की एक और बानगी है। किस तरीके से लगातार जो साइबर अपराधी हैं उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक और मामला सामने आया है जहां पर एक महिला के खाते से 64,000 रुपए गायब हो गए। फ्रॉड हुआ है, मेरा पास अकाउंट सेंट्रल बैंक में है, वहाँ मेरा खाता है और मैं किसी भी प्रकार का ना ऑनलाइन चलाती हूँ, ना कोई OTP आया है, ना कोई फ़ोन कॉल आया है, ना कोई मैसेज आया है, और मेरा पैसा 64,000 रुपया ऑनलाइन कटा है। तो आप बैंक जो थे, बैंक मैनेजर का क्या कहना? बैंक मैनेजर बोल रहे हैं कि ये पता कर रहे हैं सर, कुछ तो ऐसा बता ही नहीं है। फ्रॉड हुआ है, मेरा पास अकाउंट सेंट्रल बैंक। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में स्थित जोंधरा गांव में एक निजी घर में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज कर दिया है, जबकि इससे नाराज ईसाई धर्म के समर्थकों ने पचपेड़ी थाने का घेराव भी किया और प्रदर्शन किया। देखिए, बात ऐसा है, अपने घर में अपनी आस्था के अनुसार, अपना आस्था के जो रीति विधि है उसके अनुसार हम लोग बाइबिल पढ़ रहे थे और अपने घर परिवार के सब लोग बाइबिल की बातों पर चर्चा कर रहे थे। अब इसमें कौन सा धर्म परिवर्तन होता है वही लोग जाने,
अब वो लोग ये सोचते हैं कि बाइबिल पढ़ने से धर्म परिवर्तन होता है। उन लोगों को तो पता होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन का प्रोसेस कितना लंबा होता है और किस तरह से होता है, उनको ये तो जानकारी होनी चाहिए। अब लोग बेमतलब में हमको लगा रहे हैं कि बाइबिल पढ़ने से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है भाई। आज मान लीजिए मैं आज कहीं मस्जिद में चला जाऊं तो वहां मेरा धर्म मुसलमान तो नहीं हो जाएगा। सुखनंदन लहरे और रघुनंदन लहरे जो नाम के व्यक्ति अपन निजी घर में काफी संख्या में प्रार्थना करवा रहे थे और जिससे नारायण पटेल निवासी जुमरा का शिकायत किए गए थे। कैसा ऐसा मध्य प्रदेश के उमरिया में पाली थाना क्षेत्र में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास से 8वीं कक्षा की 5 छात्राएं अचानक लापता हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना ने छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लापता छात्राओं में से एक की कॉपी में एक नोट मिला है जिसमें लिखा है कि कुछ बनना चाहती हूँ, कमाना खाना चाहती हूँ, इसीलिए जा रही हूँ। परिजनों ने छात्रावास प्रबंधक पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि न ही यहाँ बाउंड्री वाल है और न ही कैमरे चालू हैं। सूचना मिलते ही एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के लिए विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। मैं राजकुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ। मैं बच्ची का चाचा हूँ जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गिंजरी पंचायत में आता है। यहाँ से बच्चियाँ गायब हुई हैं, मेरे को अभी भी पता चला है, इसलिए मैं आया यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं सीसीटीवी से उसको ढूंढना पता करवा रहा हूँ तो बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा खराब मिल रहा है। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ प्रशासन की कमी भी लग रही है। और यहाँ पे गेट देखा जाए तो गेट भी नहीं बना है, ना तो इनके कोई इंतजाम है। वार्डन से पूछे, वार्डन बोलते हैं हमको पता नहीं है। 5 बच्चे यहाँ पे बताया जा रहा है, 5 बच्चे गायब हैं। जो बच्ची मेरी दूसरी बच्ची पढ़ रही है यहाँ पे, उन्होंने बताई। और मेरी भाभी जो भी आई है यहाँ पे, भाभी ने फोन किया कि यहाँ पे मेरी बच्ची गायब हो रो रही है। तो मैं तुरंत अभी उमरिया से चला जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला लग रहा है, इसको तुरंत संज्ञान में लेकर इसको जांच करवाई जाए और उन बच्चों को तुरंत ढूंढ के उनको पता लगा जाए। बच्ची 7वीं 8वीं क्लास की हैं। मैं राजकुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ। नहीं है, मैं वहाँ पे बोली कि कहाँ गई, तो बोली कि यहाँ नहीं है। मैं कहूँ कहाँ कैसे चली गई, तो कहा मेरे को मालूम नहीं है। तो मैं कहूँ को बात कराई, तो कहा नहीं है, आप तो कहाँ बात कर रहा हूँ। फिर मैम फोन लगाई तो मैं पूछी तो बोले कि नहीं ये मैम ये उनका नाम नहीं जानते, जो अभी है यही। वो बोली कि आपकी सरस्वती की मम्मी बोल रही है। तो मैं कहूँ हाँ मैं सरस्वती की मम्मी बोल रही हूँ। तो कहाँ से, तो मैं परिवार से ही बोल रही हूँ। तो कहा कि आपकी बेटी जो है यहाँ से भाग गई है, यहाँ नहीं है। हाँ तो मैं बोली कि यार जब भाग गई है तो आपको पता होना चाहिए कि कब निकली है, कितने टाइम निकली। हम आपको मरीज सोचते कि माँ बाप आप ही है ना, तो आप संभाल कर रखती है, अपने सौंप दे रही कि माँ बाप आप ही है, सब कुछ समझना चाहिए। तो आपको तो आज पूरे दिन हो गए सर। मैम फोन लगाई सुबह, सारिका मैम गए। खुशी दाहिया मेरी भतीजी है, जो कि मुझे ये नहीं पता कि वो कितने बजे से गायब है। सुबह हम लोगों को पता चला है तो तुरंत हम लोग यहाँ पे आए हैं, बट अभी कोई खबर नहीं है उनकी। बिना बताए किसी को कहीं चली गई हैं। उसमें से एक बच्ची ने अपनी कॉपी में एक नोट छोड़ के गई है कि वो कुछ बनना चाहती है, कुछ कमाना खाना चाहती है, उस उद्देश्य से वो गई है। अब बच्चियों से यही आग्रह है कि पढ़ने की उम्र है और सरकार द्वारा ये सुविधा दी गई है तो वो सकुशल जल्दी लौट आए। और साथ ही साथ पुलिस द्वारा इसमें विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जो सीसीटीवी कैमरास, बस, रेलवे स्टेशंस इत्यादि में पूछताछ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।